अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई पीपल हेट बिहारी, इंडिया में ही बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। यहाँ तक कि पंजाब की ही बात नहीं, आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं और दिल्ली में तो बिहारी शब्द एक गाली की तरह यूज किया जाता है। अबे चल ना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। इवन बिहार के पीपल अपने आप को फ्रॉम बिहार नहीं कहते। मेरी एक दोस्त थी ऋतु ढोकानिया, जिसके फादर बिहार से बिलोंग करते थे। तो जब हम पूछते थे कि कहाँ से हो, तो कहती थी कि मम्मी पापा फ्रॉम बिहार एंड आई एम बॉर्न अप इन सूरत, गुजरात। तो ये जो एडिशन करना पड़ता था क्योंकि उनको अपने शेम से बचना है। तो अब सवाल ये आता है कि बिहार से इतनी नफरत क्यों? विकिपीडिया पे आपको एक पूरा पेज मिल जाएगा एंटी सेंटिमेंट अगेंस्ट द बिहारी। जब भी बिहार के लोगों से ये बात की जाए तो वो बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं और प्राउडली कहते हैं कि अपने स्टेट के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, और डेवलपमेंट पे सवाल हो तो सीधे बोलते हैं कि हमारे यहाँ से IAS IPS ज्यादा निकलते हैं, और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि भाई चाणक्य की धरती है, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, 10वें गुरु सिख के गुरु गोविंद सिंह जी भी यहीं हुए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी, विश्व को ज्ञान देने वाली, चाणक्य की धरती। पर ये इतिहास है, रहा होगा पाटना पाटलिपुत्र कभी किंगडम। सवाल है वर्तमान का, और वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है बिहार के पास जिसपे वो प्राउड हो सके। लिटरेसी रेट सबसे कम, फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा। आप चार्ट में देखिए, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि मत कहिए। अब ऐसे में इतना ओवर पॉपुलेशन है, इसको अंदाजा आप लगा सकते हैं जब बिहार की तरफ कोई ट्रेन जाती है या बिहार से कोई ट्रेन आती है, आपका देख के सर चकरा जाएगा। द वे से ट्रेन के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, गमछा बांध के कैसे वो टांगे सोते हैं। तो गरीबी से लेके, लिटरेसी से लेके, वुमेन एजुकेशन से लेके, इनसिक्योरिटी से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, ऐसे हजारों पैरामीटर आपको मिल जाएंगे जो बिहार के पिछड़ेपन की गवाही चीख चीख के देते हैं। IAS IPS सबसे ज्यादा निकलते हैं, अच्छी बात है, प्राउड की बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों आप ही यहाँ से निकलते हैं? महाराष्ट्र गुजरात से तो नहीं निकलते, बट वो बहुत अच्छे आगे हैं। कारण इसका यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सरकारों ने किया ही नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री है ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है। वो IAS IPS देश की सेवा करने के लिए नहीं बन रहे हैं, वो अपने आप को गरीबी से निकालने का एक ओनली तरीका है सरकारी नौकरी, जिसमें भी BPSC पे बवाल चलता है, हर एक में धांधली चलती है, पेपर लीक हो जाते हैं, लाठीचार्ज होती है, तब जाके जॉब मिलती है। तो एक सरकारी नौकरी गरीबी से निकलने का जरिया है, ना कि देश की सेवा करने का कोई श्रद्धा भाव मन में होता है, पहली चीज। दूसरा, इसी रीजन से सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट इस एरियाज में आपको मिलते हैं, वहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इंडस्ट्री को बिहार और यूपी के बच्चे चला देते हैं यार, राजस्थान वगैरह, हरियाणा वगैरह के बच्चे, जहाँ गवर्नमेंट जॉब का इतना रुतबा है। हालात ये है कि तैयारी हर एक गरीब किसान लोन लेके अपने बच्चों को तैयारी करवाता है, जॉब नहीं निकलती, लेकिन बच्चे की एज निकल जाती है, फिर वो बैग उठाता है और एक माइग्रेंट लेबर की तरह दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ जाता है। बात करें कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको बड़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे दहेज की बात करें, अगर आप IAS IPS हैं तो 1 से 2 करोड़ रुपए, ठीक है, IPS हैं तो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, IRS हैं तो 50 से 80 लाख, और ऐसे लिस्ट बनी है। नॉर्मल सरकारी नौकरी पे सफाई कर्मचारी भी हैं तो 10 लाख रुपया तो पकड़ के चलिए। इसलिए महिलाएं वहां पे भार की तरह देखे जाने लगती हैं। और सवाल है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इंजीनियर और डॉक्टर बनो, पैसा दे के, जमीन बेच के, खेत खरीद के तुमको इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाएगा, ताकि मोटा दहेज मिल सके। तो जितना पैसा पढ़ाई में निकाला है वो पूरा दहेज के साथ निकाल दिया जाएगा। और जहाँ पे वुमेन्स के लिए इतना दहेज मांगा जाता है, वहाँ आप समझ सकते हैं वुमेन राइट्स कितना ही अच्छा होगा। तो वुमेन राइट इंडेक्स में भी काफी नीचे हैं ये लोग। वुमेन्स, जहाँ जिस सोसाइटी में वुमेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो एरिया डेवलप नहीं करेगा। गुजरात, महाराष्ट्र में या यूपी के कई वेस्टर्न यूपी के इलाकों में आप देखेंगे वुमेन्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम है और वो वर्किंग है, उनके राइट्स को दबाया नहीं गया है, उनकी सोच अच्छी है। लेकिन अभी भी बिहार में पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है। पढ़े लिखे बिहारी होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पैट्रियार्चिकल सोच नहीं है या कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म तो वो भर भर के है कि मत कहिए। कहा जाता है कि बिहारी पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट का मतलब। तो माइग्रेंट लेबर बनना पड़ता है क्योंकि जॉब
चाहिए, जॉब के साथ पैसा चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए जो बाहर की स्टेट में मिलती हैं, लेकिन फिर वो इज्जत नहीं मिल पाती है। तो वोट जो है वो पॉलिटिक्स बेस पे चलता है। लालू यादव ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 से 15 साल बिहार पे रूल किया, जिसे जंगल राज कहा जाता है। IAS IPS से नीतीश राजपूत जी की वीडियो देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि वो थूकदान तक साफ करवाते थे, अपनी खैनी बनवाते थे, बेटी की शादी में शोरूम खुलवा ऐसे बोलते थे कि जाओ जितनी गाड़ियां हैं निकालना है निकाल लो। रातों रात लड़के के घर तक रोड बनवा दी जाती थी। लौंडा डांस ऑर्गेनाइज करना, चारा घोटाला, भैंस की सींग पे सरसों का तेल लगाने का 1 करोड़ का बजट ये पास करवाते थे। तो इतना कुछ किया है लालू यादव के टाइम में। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए हैं, घूम फिर के यही 2 लोग। और इसके बाद भी आप देखेंगे जनरल इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शन में लालू यादव की पार्टी को लाखों करोड़ों में वोट मिलते हैं, क्योंकि अपनी जाति के नेता को वोट देना है और अपनी जाति का फायदा करेगा, अपनी जाति का नहीं हुआ तो जाति में जीते हैं, जाति में मरते हैं। पढ़ लिख लें, अरबपति करोड़पति बन जाएं, लेकिन जातिगत मानसिकता में अभी भी सुधार नहीं है। करप्शन की जड़ें इतनी नीचे तक हैं कि उसको उखाड़ते उखाड़ते इंसान उखड़ जाए। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक माना जाता है कि एक किसी भी स्टेट की जो मेन रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंट्री का सबसे बेस्ट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हुए बिहार में ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं। लेकिन बिहार जब 100 रुपए टैक्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर आप चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा, तो उसको उसके बदले में 219 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस बार के बजट में नीतीश कुमार क्या लॉटरी खोल के ले गए बिहार के लिए, आप देख ही सकते हैं। इसका मतलब बिहार एक खाऊ स्टेट है। यूपी का भी कुछ यही हाल रहा है। धीरे धीरे यूपी खैर अपने बिहार पड़ोसी से ज्यादा आगे निकल गई है, तो अभी तो बिहार अकेला रह गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे साउथ इंडियन स्टेट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका प्रोपोर्शन जितना वो टैक्स देते हैं उससे काफी कम मिलता है। अगर आप देखें तमिलनाडु वगैरह में तो वो 100 रुपए पे देते हैं तो उनको 29 रुपए वापस मिलता है। वहीं महाराष्ट्र को केवल 13 रुपए। मतलब ये सारे कंट्रीब्यूटर स्टेट हैं, अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ भी ये कंट्रीब्यूटर स्टेट है रादर देन खाऊ स्टेट। और वहीं पे यूपी, बिहार या अदर झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सारे थोड़े से खाऊ स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा लेते हैं। और यही रीज़न है कि ये स्टेट में इनको हिट किया जाता है। जी हाँ, ये बड़ा रीज़न है। अब आप समझिए कैसे। जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट इलेक्शन में जीतने के लिए एक मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा होने के लिए एक विलेन होना चाहिए, और विलेन होने के लिए ये डेटा एनफ बनाता है कि जब बिहार की मजदूर उनको दिखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स क्लियर बोलते हैं कि एक तो हमारा टैक्स का पैसा ये खाते हैं, फिर हमारे यहाँ जाके जॉब भी करते हैं और फिर हमारे लोगों की जॉब छीन लेते हैं, हमारी कमाई उठा के बिहार में लेके जाते हैं। तो इस तरह से लोकल पीपल का उनके लिए हेट्रेटेड भावना बढ़ना आम बात है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि गोवा के मिनिस्टर ने क्लियर बोला था, सीएम ने, कि हम गोवा से पटना के लिए रेल नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो नंबर ऑफ भिखारी ज़्यादा आने लगेंगे। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हो गया। तो यूपी बिहार से माइग्रेंट लेबर जब जाते हैं तो एक तो उस एरिया की डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज तेज़ी से होती है तो उस एरिया का कल्चर और डेमोग्राफी और उस एरिया को में अपनी ज़मीनें लेना, डेवलप करना, इससे क्या होता है वहाँ के लोग इन्हें हेट भी करने लगते हैं। 2008 के महाराष्ट्र के दंगे आपको याद होंगे, जहाँ बोला गया था एक बिहारी 100 बीमारी। खैर, इन सभी कारणों के बावजूद भी मैं ऐसा कहूँगा कि रेसिज्म इज नॉट फेयर एट ऑल। जैसा आप बिहार को इंडिया में देखते हैं ऐसा ही भारत को वर्ल्ड में देखा जाता है। लोग भारत को भी उतना ही गरीब समझते हैं, उतना ही क्लीननेस इंडेक्स में नीचे मानते हैं, उतना ही ह्यूमन राइट्स में नीचे मानते हैं, उतना लिटरेसी में नीचे मानते हैं। धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में छवि सुधरी है विदेशों में, लेकिन फिर भी हम कई सारे अफ्रीकन देश से सफाई के मामले में इंडेक्स में काफ़ी नीचे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि अगर आप यहाँ स्टेट में बिहार को करते हैं तो कहीं अगर आप फॉरेन में जाते हैं और आपको वहाँ रेसिज्म देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको इस तरह से इंडियन कह के गाली की तरह ट्रीट किया जाता है, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि द सेम ट्रीटमेंट यू आर गिविंग टू द बिहार इन द इंडिया ऑल्सो। सो वॉट एवर द रीजन, बट डोंट बी रेसिस्ट, क्योंकि जब आपके साथ होगा किसी स्टेट में तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। So that's all for today's video। आपको हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन कैसे लगी, ये बातें कहाँ तक सही हैं, कहाँ से गलत है, आपको क्या लगता है, आपके अपने एक्सपीरियंस क्या है, ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बने रहे डी पॉइंट अकेडमी के साथ फॉर सच वीडियोस। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।